तो यहाँ पर मैंने जो बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश को हम रीड कैसे करें, पढ़े कैसे। वैसे तो मैंने मेनली जो इंग्लिश रीडिंग के वीडियोस है मैं डाल रही हूँ, स्टोरीज़ को ट्रांसलेट करके भी बता रही हूँ कि आपने कहा कि हमें हिंदी में मतलब भी समझाए, तो वो भी मैंने ट्रांसलेट करके भी वहाँ पे समझाया आपको। सबसे पहले मैंने स्टोरीज़ को इंग्लिश में रीड किया और उसके बाद उस स्टोरी का हिंदी में मतलब भी समझाया। तो वो सारी चीज़ें तो आप सीख रहे हो। ये उन बेसिक लर्नर्स के लिए हैं जिनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको नहीं पता कि ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं, इनको कैसे पढ़ा जाए। कुछ इनके रूल्स हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक नियम मैं लेके आई हूँ, ओनली वन रूल। क्या है देख लेते हैं। जैसे कि ए है, इंग्लिश पढ़ने के रूल ही है ये, इंग्लिश को रीड करने के। जैसे कि ए जो है उसको हम किस प्रकार से पढ़ें, तो कुछ स्पेलिंग्स है वहाँ पर बीच में ए आता है तो आपको नहीं पता। जैसे कि बी यहाँ पे आप बी को ब पढ़ लेते हैं, ब ल, ब ली, ड ली, म ली, स ली, ऐसे करके आप प्रोनाउंस कर लेते हैं। कुछ जो बेसिक लर्नर्स हैं, जो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, जो ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं आता। उनके लिए, जिनको आता है उनके लिए स्टोरीज़ का ट्रांसलेशन और स्टोरीज़ की रीडिंग आ रही है, वो आप इजीली पढ़ पाएंगे और उससे काफ़ी हद तक आप सीख भी पाएंगे, वोकैबुलरी भी आपकी इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर ये जो है ए के बाद में जैसे ये स्पेलिंग दी है मैंने, एक ही रूल है यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसे कि ये क्या है, ए क्या है, बी के बाद में ए है, तो ए के बाद में क्या है, एल है। एल क्या है, व्यंजन है। फिर क्या है, ई, यानी ए के बाद में कोई भी इंग्लिश का लेटर, व्यंजन कॉन्सोनेंट हो, फिर ई हो, तब हम ए जो है ना इसको अ नहीं पढ़ेंगे, ए को हम अ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे, ए, यानी ए की मात्रा के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। ये आपको क्लियर है, ये समझाया है तो उसको आप समझ लें कि ए के बाद में एक लेटर यानी कि व्यंजन, जिसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन, और उसके बाद में ई है। जैसे कि यहाँ पर भी ए के बाद में एल है, फिर ई है, तब हम जो ए है उसको हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए, ब, ऐसे बी ए ब एल ई ली, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ब ली। आप तो इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, स्पेलिंग बना के अगर पढ़ते हैं तो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश के नियम जो है, रूल्स है, वो भी आपको आए। तो यहाँ पर ए को तो आपको समझ में आ गया कि कैसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर फिर है एल, क्या है, एल को तो ल पढ़ते हैं। फिर ई है ना, इसके बाद में जो ई आएगा उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बे ली, बी ए ब एल ई ली, इस प्रकार से ली, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी स्पेलिंग्स ली है और उन स्पेलिंग्स को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो हिंदी में भी मैंने लिखा है। तो आप इन सारी स्पेलिंग्स को पढ़ें और पढ़कर इन स्पेलिंग्स को प्रैक्टिस करें, पढ़ने की बार बार कोशिश करें इनको पढ़ने की। एक बार मैं इनको रीड कर देती हूँ और आप हो सके तो इनको नोट डाउन करें और पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस चीज़ से आप चूके ना, आप ज़रूर शुरू करें। एक बार शुरू करके देखिए, आपको आगे इसी प्रकार के छोटे छोटे ज़ीरो लेवल के, जो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं इंग्लिश को पढ़ना, वो सारे रूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए एक बार मैं इन स्पेलिंग्स को पढ़ देती हूँ और आप हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करें और इनको पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि BALE, बेल। क्या पढ़ेंगे हम इसको, बेल। यहाँ हिंदी में मैंने लिखा है बेल। डेल, DALE, डेल। यहाँ पर भी हिंदी में हमने लिखा है डेल। मेल, सेल, यहाँ पर हिंदी में भी मैंने लिख लिया है। तो आप इनको ऐसे कैसे नोट डाउन करें अपनी कॉपी में और फिर आप इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। ऐसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी जो स्टोरीज़ होती हैं, पैराग्राफ्स जो होते हैं इंग्लिश के, वो आपको रीड करने बहुत ही जल्द आ जाएंगे। कंटिन्यू अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो गारंटीड आपको जल्दी ही वो स्टोरीज़ पढ़नी आ जाएगी जो मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ। तो बेल, डेल, मेल, यानी ई का उच्चारण नहीं कर रहे हैं और ए को हम ए पढ़ रहे हैं। सेल, गेल, फिर है टेल, सेव, केव, पेव, वेव, रेव, गेव,
मेरे साथ साथ भी इनको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। बेस, क्या पढ़ेंगे इसको? बेस, केस, बेस, केस, चेज, चेज, CH को हम च पढ़ेंगे, चेज। फिर क्या है? ट्रेस, T को हम ट पढ़ेंगे, T को ट पढ़ेंगे। फिर है केम, CAME, केम, यहाँ पर C को हम क पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? आगे और भी नियम आएंगे, उनमें मैं और भी आपको क्लियर करूँगी। आज के लिए बस आपके लिए ए का जो रूल है उसको समझना बहुत काफ़ी। आप अगर ये स्पेलिंग्स करके इस ए के रूल को समझ जाते हैं तो केम, गेम, नेम, जैसे कि एन को तो हम, ये एन है, इसको हम न पढ़ रहे हैं, नेम। फिर है फेम, सेम, टेम, लेम, ब्लेम, केज, पेज, वेज, जी को ज पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सेज, स्लेट, प्लेट, मेट, गेट, रेट, डेट, फेट, हेट, रेक, फेक, मेक, वेक, हेज, फेज, डेज, ग्लेज, फेस, लेस, पेस, स्पेस, हेस्ट, टेस्ट, वेस्ट, पेस्ट, फेड, मेड, शेड, ब्लेड। तो यहाँ पर ये सारी स्पेलिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर आप शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो मेरा तो मानना यही है कि आप इस प्रकार की जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स होती हैं उनसे शुरुआत करें, ताकि आपको इंग्लिश की स्टोरीज़ जो मैं बता रही हूँ उनको समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार के और भी नियम जो रूल है वो आगे आते रहेंगे, ईजी वाले, ताकि जो बिगनर्स जो शुरू कर रहे हैं इंग्लिश को पढ़ने की, तो उनको बहुत ही आसान हो जाए अंग्रेज़ी को पढ़ना, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाए अंग्रेज़ी को पढ़ना। तो आज के लिए बस इतना ही।